जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में आया भूचाल। बेकाबू अपराध पर बीजेपी चिराग और मांझी ने नीतीश को बताया जिम्मेदार, मगर तेजस्वी यादव ने दे दिया कौन सा ऑफर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? आखिर नीतीश कुमार अपनी ही सहयोगी दलों के निशाने पर कैसे आ गए? आखिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा, क्या वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं? आखिर बिहार में एक हफ्ते के भीतर 17 हत्याओं के बाद में क्या बिहार जंगल राज में तब्दील नहीं हो चुका है? और इन सब के बीच में अकेले पड़ते नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का कौन सा ऑफर मिला है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, गजब की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी, वही एलजेपी के चिराग पासवान, वही हम के जीतन राम मांझी, जो अब तक या कई मौकों पर नीतीश कुमार की तारीफों के कसीदे पढ़ते थे, नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते थे, मगर जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा का काउंटडाउन चल रहा, नजदीक आ रहा घोषणा के दिन, वैसे वैसे मानो बिहार की स्थिति एनडीए के बीच में बहुत कुछ बदलती जा रही है। अब इन्हीं मांझी, इन्हीं चिराग पासवान, इन्हीं बीजेपी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो कि नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी है, और उनके नेता विजय सिन्हा जो कि बिहार की सरकार में नीतीश के नायब हैं, डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, सब के सब नीतीश को जिम्मेदार बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बीते 7 दिनों में 17 लोगों की हत्याएं हुई। पटना में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका के साथ साथ सीवान में 3 लोगों की हत्या, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या शामिल है। चुनाव से पहले राज्य में बढ़ रहे अपराध को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन को घेर रहे हैं, लेकिन बात विपक्षी दलों की नहीं। विपक्षियों का घेरना तो बहुत स्वाभाविक है, वाजिब भी है, घेरना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का धर्म ही जनता की आवाज होता है, जनता की आवाज बनना होता है। मगर दोस्तों, बिहार में राजनीतिक भूचाल तब आ गया जब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर इनडायरेक्ट वे में सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बीजेपी नेता, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था, हत्याओं पर पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, आप सोचिए, विजय सिन्हा खुद सरकार में डिप्टी सीएम है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, सरकार ऐसी वैसी नहीं, 20 सालों से सरकार है, और वो भी बीजेपी के साथ में। फिर भी डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। और ये बात है उस सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल ना उठा करके, बिहार पुलिस पर सवाल उठा करके, दरअसल एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। कहने के लिए सवाल भी हो जाए और सीधे सीधे नीतीश पर बात भी ना आए। मगर दोस्तों, नीतीश खांटी राजनीतिक गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। बहुत सारे लोग नीतीश को आप सब पलटू राम के तौर पर जानते होंगे बेशक, मगर नीतीश जैसा राजनेता मौजूदा वक्त में देश में उन चंद गिने चुने टॉप 7 राजनेताओं में से एक हैं जिन्हें इस वक्त या कभी भी देश की राजनीति को बदलना आता है। वो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी से अपराध के मनोबल बढ़ रहे हैं। बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया के गठजोड़ से राज्य में बुरा हाल है। तो सवाल ये है कि साहब, सरकार में तो आप हैं, यही तो बिहार का विपक्ष कह रहा है, यही तो बिहार की जनता कह रही है, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं, यही तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मगर उन्हीं राहुल और तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए एनडीए के नेता आ गए, नीतीश कुमार को अकेले छोड़ दिया। मगर तब तो नीतीश सरकार अब तक जो उन्हें खारिज करती आ रही थी। तो फिर मामला क्या है? चिराग पासवान डिप्टी सीएम का नीतीश सरकार पर सवाल उठाना क्या कहता है, आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले आपको बताएं कि और क्या कहा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और चिराग पासवान मांझी ने। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर घटना के बाद त्वरित कार्रवाई जिस अंदाज में होनी चाहिए नहीं हो रही। मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर हो, जिसकी हत्या हुई, उसके बारे में भी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बालू के कारोबार में नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण यह घटना घटित हुई, लेकिन जो भी घटना हुई उसमें पुलिस जिम्मेदार है।
सिन्हा कहते हैं कि जमीन माफिया, दारू माफिया का गठजोड़ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कमजोर कड़ी के कारण उनका मनोबल बढ़ा है। यानी कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, तो फिर कमजोर कैसे है? वो भी 2-4 साल पहले आप सत्ता में नहीं आए, 20 वर्षों से हैं। दोस्तों, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अलावा चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जिस अंदाज में सवाल खड़े किए, वो अपने आप में जेडीयू इसे हास्यास्पद कह सकती है, जेडीयू इस पर तिलमिला सकती है, बीजेपी इस पर सहज हो सकती है, चिराग की पार्टी के लोग उत्साहित हो सकते हैं। वो लिखते हैं कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है क्या? चिराग पासवान ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए, उस पर हंगामा मचा है, क्योंकि चिराग भी एनडीए सरकार में, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, बिहार में एनडीए गठबंधन में है। तो दोस्तों, जब चिराग पासवान ने सवाल उठाया तो एनडीए के सहयोगी हम के जीतन राम मांझी ने भी आपराधिक घटनाओं को लेकर के सीधा और तीखा सवाल उठाया, मगर उन्होंने इस बीच में एक ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट ये कि आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, अपराध करवाएं राजद वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वारे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुड़म्बे से परहेज। ये ठीक नहीं है। वैसे एक बात बताऊं कि बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती। कहीं ना कहीं सवाल उठाने के साथ साथ जीतन राम मांझी किसी पुरानी कद्र की वजह से नीतीश की कद्र भी करते देखे। अब एक सीधा सवाल ये है, वो ये कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, गलती सिर्फ पुलिस की। ये कैसे भाई? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो इसकी जिम्मेदारी केवल पुलिस की कैसे? अगर राज्य में जमीन माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया का गठजोड़ है तो उसे तोड़ने का काम कौन करेगा? केवल बयानबाजी। और इस बयानबाजी से हासिल क्या होगा? तो दोस्तों, बिहार की राजनीति पर बारीक निगाह रखने वाले या कहते हैं कि ये सब घटनाएं बताती हैं कि पूरा का पूरा एनडीए कुनबा डरा हुआ है। इस चुनाव में एनडीए की लुटिया डूबने वाली है। यही संकेत अब तक के सभी सर्वे दे रहे हैं। इसीलिए एनडीए के नेता ही सारी जिम्मेदारी नीतीश पर डाल करके नीतीश को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। यानी कि वही स्थिति बिहार में एक बार फिर से आ गई, जिस स्थिति की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के तय किए जाने को लेकर के कही थी। उसके बाद जो ओहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसे में एक बार फिर से यह कहा जा रहा है, क्या वाकई नीतीश कुमार को साइडलाइन करने या नीतीश कुमार के खिलाफ पर्दे के पीछे एनडीए के तमाम सहयोगी दल इकट्ठा हो रहे हैं या इकट्ठा किए जा रहे हैं, या बीजेपी ऐसी कोई रणनीति तय कर रही है? दोस्तों, ऐसे में नीतीश क्या कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है जानना। हैरानी इस बात की है कि सीएम नीतीश चुप हैं, खामोश हैं। एक चुप्पी हजार चुप्पी। अब उनकी चुप्पी के पीछे तूफान से पहले खामोश समंदर जैसा तो नहीं, मगर क्यों है चुप? और वो भी ऐसी स्थिति में जब उनके ही सहयोगी दल उनके ऊपर सवाल उठाएं। हालांकि इस चुप्पी के बीच नीतीश ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ बिहार में हो रहे अपराध को लेकर राज्य के कारोबारी भयभीत थे। हालांकि दोस्तों, अकेले पड़ते नीतीश के साथ बीजेपी के एक सांसद ने रस्म अदायगी जरूर की, शायद इसीलिए कि शिकायत दूर हो सके। मगर जब बीजेपी चिराग की एलजीपी मांझी के हम नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हो, तो ऐसे में बीजेपी सांसद रूडी का बचाव काफी कैसे हो सकता है? बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चिराग पासवान को बिहार पुलिस के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। यानी कि वो चिराग पासवान को आईना दिखा रहे हैं। कोई सामाजिक स्तर पर क्राइम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का आज भी प्रशासन पर नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि पासवान समाज के खिलाफ कोई संगठित प्रताड़ना की घटना हुई है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये नीतीश का बचाव कर रहे हैं या चिराग पासवान पर प्रहार कर रहे हैं? जाहिर है स्थिति और एनडीए में सब कुछ ठीक ना होने के संकेत तेजस्वी को सरकार पर, एनडीए पर, बीजेपी पर, नीतीश पर तीखा प्रहार करने का मौका दे रही है। तेजस्वी ने मोदी, नीतीश, एनडीए, बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं, क्रिमिनल डिसऑर्डर एकदम हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बिहार में नहीं रहा, लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं, लोग परेशान हैं, लोग सहमे हैं, प्रतिदिन गोलियां चल रही हैं, किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहां है प्रशासन? अधिकारी लूट खसोट में लगे हैं। हम लोगों के पास में आगे बहुत सारे रोड मैप हैं, आगे हम लोग जनता के बीच में रखेंगे।
जाहिर तौर पर जब ये स्थिति सरकार के सामने हो और वो सरकार जिसका पहला टेन्योर नहीं है, 20 वर्षों से जो सरकार हो, तो फिर सरकार के रोड मैप, सरकार के चाल चलित चेहरे, सरकार की प्राथमिकता, सरकार के एक एक कदम को लेकर के समीक्षा की जाएगी। और यहां समीक्षा करने की तो जरूरत ही नहीं दोस्तों। बीते दिनों में जिस तरीके से आए दिन 7 दिन में 17 हत्याओं की खबरें जिस तरीके से सामने आई, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी, यह दर्शाता है कि बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ नहीं रहा है। बिहार में जंगल राज है, मगर कहां है वो डॉगी और पालतू मीडिया और ऐसे सड़े गले अंधभक्त मानसिकता वाले पत्रकार, तो तमाम चीजों के बावजूद सत्ता पक्ष के गंदे जूतों के तलवे चाटने जैसे मानंद स्थिति में खुद को रख करके देश के सामने खुद को नंगा करते हुए सरकार सत्ता पक्ष का बचाव करने से नहीं हिचकते। जाहिर तौर पर उनके मन में सवाल तो आते होंगे, लेकिन उनकी लपलपाती हुई मुनाफे वाली जबान जो कि सत्ता पक्ष से मिलती है, उनके मन में आगे आने वाले दिनों में फायदा, देश और जनता के साथ में छल करने की कीमत पर बावजूद इसके खामोशी सन्नाटा चारों तरफ। लेकिन दोस्तों, आपको खामोश नहीं रहना है। अपनी आवाज संवैधानिक दायरे में, अपनी आवाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में जरूर उठाएं, क्योंकि आपका हक है और जिम्मेदारी अगर वोट देना है तो जिन राजनेताओं को आप चुन करके भेजते हैं, जिन सरकारों को आप अपने टैक्स के पैसे से राज्य और देश चलाने की जिम्मेदारी देते हैं, उनकी निगरानी, उनकी समीक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, मैंने जिस चीज से शुरुआत की थी आज के शो के, कि ऐसे में नीतीश कुमार को ऑफर कौन सा मिला। खबरें ऐसी हैं कि अभी भी ऑफर जा रहा है, अभी भी समय है, चाचा जी देख लीजिए। तो क्या ये पलटने के लिए ऑफर है? ये एक ऐसा ऑफर जो बिहार की स्थिति को बदलने के लिए है कि अभी भी समय है, 2 महीने का वक्त बचा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने एक एक घोषणाएं इंडिया गठबंधन की कॉपी करके की, तो फिर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, अपने सहयोगी दलों को भी सबक सिखाने के लिए कुछ तो कीजिए महाराज। हमारा सहयोग आपके साथ में। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।